अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इस्लाम में शौहर के क्या हकूक़ हैं। इसी ही तरह हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस्लाम में औरतों के क्या हकूक़ हैं, और आज हम बात करेंगे इस्लाम में शौहर के क्या हक हैं या मर्द के क्या हकूक़ हैं। सरवरे कायनात मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर शौहर अपनी औरत या बीवी को ये हुक्म दे कि पीले रंग का पहाड़ को काले रंग के पहाड़ बना दे और काले रंग के पहाड़ को सफ़ेद बना दे, तो भी औरत को अपने शौहर के हुक्म पर असर या अमल करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो, तो वो औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी औरत को किसी काम के लिए बुलाए, तो वो औरत अगरचे चूल्हे के पास बैठी हो और उसका लाजमी है कि वहाँ से उठकर शौहर के पास चली जाए। इस हदीस शरीफ का ये मतलब है कि औरत चाहे कितना भी ज़रूरी काम में मशगूल हो, शौहर के बुलाए पर सब कामों को छोड़कर शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाए। बीवी को शौहर का हुक्म हर हाल में मानना चाहिए, और जिस औरत का शौहर उसमें राज़ी हो और उसका इंतकाल हो जाए, तो उसके लिए जन्नत है। सुबहान अल्लाह। ये कितनी खूबसूरत बात है कि जिस औरत का शौहर उससे राज़ी हो और उस औरत का इंतकाल हो जाए और वो सीधा जन्नत में जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन औरत या बीवी वो है कि जब उसका शौहर किसी बात का हुक्म दे तो वो उसका कहना माने, और अगर शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव श्रृंगार और अपनी अदाओं से अपनी शौहर का दिल खुश कर दे। और अगर शौहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उसकी कसम को पूरा कर दे। और अगर शौहर घर से बाहर हो तो बीवी को चाहिए अपनी ज़ात और शौहर के माल में हिफाजत और खैर खवाई का किरदार करती रहे, और अपने शौहर को खुश रखना ही बीवी का फ़र्ज़ है। शौहर की गैर मौजूदगी में उसका घर और माल दौलत की हिफाजत करना भी बीवी के ज़िम्मे होता है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि बेहतरीन औरत बीवी की पहचान क्या है, तो मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की नाशुक्री करना भी एक तरह का कुफर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और ये भी फरमाया है, अगर शौहर अपनी बीवी को जिस वक्त बिस्तर पर बुलाए और वो वहाँ से आने से मना कर दे, तो उस पर खुदा के फरिश्ते सुबह तक लानत करते रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जवान औरत हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जवान औरत हूँ, मुझे निकाह के पैगाम आते हैं, मगर मैं शादी को बुरा समझती हूँ। आप मुझे बताएं कि बीवी पर शौहर के क्या हक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरे शौहर की
छोटी से पैर की एड़ी तक पीप हो और वहां उससे अपनी जुबान से साफ करे तो भी शोहर का हक तो अदा नहीं कर पाएगी। उस औरत ने पूछा, तो मैं फिर शादी ना करूं? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम शादी करो क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। कितनी खूबसूरती बात की है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शादी में ही भलाई है, क्योंकि ये सबसे प्यारा और पहला एक रिश्ता है जो मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने भी इस दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। और आजकल के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनका अलग ही एक ट्रेंड चल रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ली तो समझो कि ज़िंदगी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर शौहर हमें इस तरह की मनमानी नहीं करने देगा, शौहर हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने देगा जो शादी से पहले पहनतियां हैं, हमें घूमने फिरने नहीं देगा, और हमें अगर वो जॉब करती है पहले से तो वो उनको जॉब नहीं करने देगा। इस तरह की अपने दिमाग में ऐसे तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर अपने दिमाग में डालते हैं लड़के और लड़कियां भी दोनों, और फिर कहते हैं कि जी हमें शादी नहीं करनी, हमें ऐसे ही ठीक है। तो कब तक आप अपनी ज़िंदगी इस तरह जिएंगे? जब तक आप जवान हैं, या जब तक आपके माँ बाप आपके सिर पर बैठे हुए हैं। माँ बाप तो सारी उम्र आपके सिर पर नहीं बैठेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात बहन भाई की, वो जब शादी हो जाती है तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी देखनी होती है। आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो आप फिर पछताएंगी, फिर आप सोचेंगी, फिर आप अकेली रह जाएंगी या आप अकेला रह जाएंगे, फिर सोचेंगे मैंने शादी क्यों नहीं की, मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि सबसे खूबसूरत जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है, और सबसे अच्छी सपोर्ट होती है हस्बैंड की। वो आपको एक अच्छे दोस्त बनकर आपको नसीहत देता है, अच्छा आपको ये रिश्तेदार समझ आपको बड़े ही प्यार से आपको समझाता है, आपको अच्छे और बुरे की पहचान देता है, और एक माँ बाप की तरह आपको आपके जो नाज है वो उठाता है। अगर ये मेरी वीडियो वो औरतें सुन रही है जिन्हों के ऐसे शौहर करते हैं, वो बहुत ही खुशकिस्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खूब खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरे शौहर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगी कि ये मोहब्बत इसी तरह ही बनी रहे और मेरी हर बहन को इस तरह की शौहर मिले, और अगर उनको मिले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपने अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि शादी नहीं करनी है। शादी बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा है अल्लाह पाक से, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसमें ही मर्द और औरत की भलाई है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मती में सबसे बेहतर औरत वो है जो अपने शौहर के साथ अच्छी तरह सलूक आती है। ऐसी औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो खुदा की राह में सब्र के लिए शहीद होती है। उन औरतों में से हर वो औरत जन्नत की हूरों पर ऐसी फजीलियत रखती है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम में से अदना मर्द पर। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इबास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मुझे जहन्नम दिखाई गई तो मैंने वहाँ सबसे ज़्यादा औरतों को पाया। वजह ये है कि
یہ کفر کرتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو کہ ایک طرح کا کفر ہے، اور اس سے انسان نہیں مانتی اگر تو کسی عورت سے اوپر عمر بھر احسان اور نیکی کا سلوک کرے، لیکن ایک بات بھی خلاف طبیعت ہو جائے تو جہس دے گی کہ میں نے کبھی آرام اور سکون نہیں پایا۔ اس سے آپ کو میں ایزلی ایکسپلین کرتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہے جہاں ہائپر ہو جانا، جیسے کہ لڑائی کے موڈ، لڑائی ہونا، جہاں کوئی ایسی بات ہو جانا، تو پھر عورت غصے میں آ کر اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ جلدی جلدی اپنے منہ سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ جیسے وہ جتا دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، یا میں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، ایسے ایسے طرح کی باتیں بتا دیتی ہے یا کہہ دیتی ہے، جس کا انہوں کو خود کو علم نہیں ہوتا کہ یہ میں گناہ کر رہی ہوں یا کیا بات ہے نا۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، تو اپنے کرم سے عورتوں کو نیکی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے اسلام میں شوہر کے کیا حقوق ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے شوہر کی عزت کرنا اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ کو اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔